अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये प्यारे प्यारे खेत और सीन्स आप लोग जो देख रहे हैं ये मेरा गांव है। मेरा गांव नहीं है, एक्चुअल में ससुराली गांव है, उज़ैर का गांव है। मेरी शादी यहाँ हुई हुई है। ये चकवाल के साथ भोन है, फिर भोन के साथ एक छोटा सा गाँव है जिसको थोआ हमायूं कहते हैं। ये वो गाँव है। उज़ैर की अम्मी आजकल जहाँ आई हुई थी तो मुझे यही था कि वो आई हुई हों तो मैं चली जाऊँ और सबसे मिल लाऊँ। इस दफ़ा गांव में रहने का मौका नहीं मिला। यूजुअली हम रहते हैं गांव में, लेकिन गर्मी बहुत शदीद है तो मैंने आंटी ने भी मुझे यही कहा और मेरा अपना भी यही ओपिनियन था कि बस सबसे मिल के वापस आ जाऊँगी, रहूँगी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत है। और अबू मुझे एक्चुअल में टेक्सला के लिए लेने आए हुए थे तो फिर अबू एक दिन पहले आ गए थे। अबू ने कहा चलो मैं तुम्हें गाँव भी ले जाऊँगा और फिर मैं वहाँ से तुम्हें सबसे मिलवा के तो फिर हम वापस आ जाएंगे चकवाल और फिर हम टेक्सला निकल जाएंगे अम्मी अब्बू के घर रहने। आजकल पंजाब के कुछ इलाकों में फ्लड का भी इशू चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिल खफा पड़ता है, दुखता है लोगों के ऐसे हालात देख के। लेकिन हमारी जो कौम है, जैसी कौम होती है वैसी हुकूमत होती है, वो भी दुआओं पे ही चलती है और अल्लाह तवक्कुल ही शुरू से पाकिस्तान बना है। अल्लाह के भरोसे ही होता है सब कुछ और बस अल्लाह से दुआ ही हम कर सकते हैं और बाकी कर तो कुछ नहीं सकते। गांव ये हम लोगों का ससुराली घर है और माशाल्लाह से जब मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ है। जब मेरी शादी हुई थी, जब तक मेरा वीज़ा नहीं आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा गाँव आते थे। उस टाइम उज़ैर के अबू भी ज़िंदा थे तो हम लोग हर महीने में 2-3 चक्कर हमारे लाजमी लगते थे और मैं बहुत रही हुई हूँ यहाँ पे। इसलिए उज़ैर की सारी जो फैमिली गांव में रहती है उन सब से मेरी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। कुछ लोग जो थोड़े से ही लोग रिलेटिव्स गांव में रहते हैं, ज़्यादातर रिलेटिव्स इधर उधर ही रहते हैं, कोई पिंडी कोई इस्लामाबाद, ज़्यादातर बाहर भी सेटल्ड हैं। मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मेरी कोशिश होती है बेशक सरसरी से ही सही लेकिन सबसे मुलाकात ज़रूर हो। शादी हुई थी तो मेरी जो नंद हैं वो उन्होंने भी बहुत मना किया था कि बिल्कुल जहेज़ नहीं लेके आना और उज़ैर भी बिल्कुल इस हक़ में नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, गाँव है, गाँव में रहना है तो इसलिए थोड़ा सा आपको देंगे हम लोग ना। तो ये उनका अपना ओपिनियन था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अच्छी बात है उन्होंने दे दिया था क्योंकि चीज़ कभी ज़ाया नहीं होती, काम ही आती है हमेशा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, मेरी मदर इन लॉ भी कभी कभी यहाँ पे आती हैं, ऐसे कोई मौका हो तो आती हैं या कोई ईद वगैरह का इस किस्म के मौक़ों पे आती हैं। लेकिन जितना भी मेरा जहेज़ पड़ा हुआ है उन्होंने बहुत ज़्यादा संभूल के रखा हुआ है और अभी मैं ये बहुत मतलब जब भी आती हूँ मैं कोशिश होती है क्योंकि रहना होता है यहाँ पे तो मैं सब कुछ निकाल के वॉश करके बर्तन शर्तन और इन्हीं में हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने कहा यार अभी दुख तो हो रहा है कि मिट्टी पड़ी हुई है लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास, तो बस मैंने कहा बस ऐसे ही देख लेती हूँ। ये जो गोल्डन कलर का भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना टी शर्ट, ये मेरे अब्बू ने स्विट्ज़रलैंड नहीं सॉरी यूक्रेन से मंगवाया था, एक मेरा एक मेरी बहन का। और मेरी अम्मी ने एक मेरी बहन को जहेज़ में दे दिया था और एक मेरे लिए रख दिया था। और ये सोफ़े और जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स वगैरह हैं ये सब मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना इन पे कवर बिछा के रखे हुए हैं ताकि इसका कुछ ख़राब ना हो। उन्होंने बहुत हिफाजत के साथ मेरी चीज़ें रखी हुई हैं और ये माशाल्लाह से उनकी बहुत अच्छाई है जो इस तरह से उन्होंने रखा हुआ है। ये झूला पहले लिविंग रूम में था लेकिन फिर मैंने अंदर रख दिया क्योंकि मुझे था कि यार बाहर ख़राब भी हो जाएगा तो अंदर ही पड़ा रहे। बस औरतों को ना कुछ ख़ास लगाव होता है अपने जहेज़ से मेरे ख़्याल से। उस टाइम मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अपने पेरेंट्स को चीज़ नहीं लेने दी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने उस टाइम तो मुझे नहीं समझ आती थी लेकिन अब होता है कि शुक्र है लकड़ी का था। क्योंकि जो दूसरा मटेरियल होता है उसको आई थिंक हार्डबोर्ड कहते हैं, उसका जो फर्नीचर आ रहा है वो मेरा पिंडी में लेकिन वो तो किसी काम का नहीं होता है। तो ये अब लकड़ी का जैसा भी है, कवर्ड है एवरीथिंग, लेकिन बहुत सॉलिड और मजबूत है, ख़राब नहीं होता कभी भी ये चीज़। मैं जब भी विज़िट करती हूँ मुझे इधर आके इतना अच्छा लगता है, जब मैं अपनी चीज़ें देखती हूँ, अपना फर्नीचर देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ें देख के अननोइंगली। मतलब ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। पिंडी में भी मेरा ससुराली घर है, ठीक है, वहाँ भी रहती हूँ, अपनी बहन के घर रही हूँ, ठीक है, अपनी अम्मी के घर रही हूँ, लेकिन स्टिल ऐसा फ़ील होता है कि जैसे यहाँ पे मेरी चीज़ें हैं ना तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अपनायत फ़ील होती है। पता नहीं ये क्या लॉजिक है। काफ़ी सारे बर्तन जो है वो मैं जर्मनी ले गई थी अपने जहेज़ के, मैंने कार्गो कराए थे। अब उसमें काफ़ी सारे पहुँच गए थे लेकिन जो मेरा मेन डिनर सेट था ना, मेरे वो जो मेन एक डिनर सेट होता है ना शादी में जहेज़ में जो सबसे खूबसूरत वाला होता है वो मेरा टूट गया था, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे पास पहुंच गई थी। तो वो जो मैंने पहले भी अपने किसी व्लॉग में बताया था कि कार्गो के हक़ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो पैकिंग बहुत अच्छे से की थी बट आगे जब कस्टम्स वालों ने ओपन किया तो उन्होंने वापस उस तरीके से पैक नहीं किया, तो वो आते आते टूट गए थे हमारी तरफ। लेकिन जो बाकी के बर्तन हैं वो इधर ही पड़े हुए हैं और वो अभी मैं लेके जाना चाहती भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने जर्मनी के लिए और काफ़ी चीज़ें बाय कर ली हैं। तो ये मेरा दिल करता है कि ये इधर ही पड़े रहें कि इधर भी आना ही है, रहना ही होता है।
अभी तो हम लोग इतना आके नहीं रहते, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम जो हैं वो आएँ और ज़्यादा रहें यहाँ पे आके। और मुझे फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है। ये मेरी शादी की फ़ोटोज़ हैं जो मैंने कुछ यहाँ पे लगाई हुई हैं, पिंडी में भी लगाई हुई हैं मैंने, और लेकिन यहाँ पे भी मैंने लगाई हुई हैं, क्योंकि मैं आपको बताया ना, मैं जब 10 मंथ्स रही थी अपने सास ससुर के साथ, तो मैं बहुत आती थी यहाँ पे। तो मैंने ये यहाँ पे भी अपना पूरा घर, अपना रूम अपना प्रॉपर सेट किया था। और पहले मैं जब शादी होके आई थी तो मेरा कमरा ऊपर था, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने अंकल को कहा कि मुझे आप लोग नीचे शिफ्ट कर दें, आप लोग नीचे होते हैं, मैं ऊपर होती हूँ, अकेली होती हूँ, तो नीचे ही शिफ्ट कर दे। तो फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हें इसमें से जो भी तीनों कमरों में से जोन सा भी तुम्हें चाहिए कमरा तुम वो ले लो। तो फिर मैंने ये दरमियान वाला पसंद किया था और इसी में फिर मैंने कहा मैं रहूँगी। यहाँ पे मेरे अब्बू और उज़ैर की अम्मी आपस में बातें शातें गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। इसका भी मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि दोनों फैमिलीज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पेरेंट्स में भी और उज़ैर के पेरेंट्स में आपस, हम लोग मतलब उधर होते हैं पीछे से, इनका आपस में अच्छा आना जाना और सलूक इत्तफाक है। सामने वाला घर है ये उज़ैर की फुप्पो का भी घर है और मामू का भी घर है। तो ये मतलब बीच में छोटा सा एक दरवाज़ा है, तो इधर भी आना जाना लगा रहता है जब में हम लोग आगे रहते हैं। अब तो हम उस तरह से नहीं इस सफ़र है, लेकिन और ये छोटा सा एक सीढ़ियों में रूम है, ये जो हाउस हेल्प है हमारी, ये उसको दिया हुआ होता है। ऊपर जब हम छत पे जाते हैं तो इतने प्यारे पहाड़ नज़र आते हैं, इतना प्यारा सीन होता है, और जब सनराइज़ या सनसेट का सीन होता है तो वो भी इतना खूबसूरत लगता है। इस दफ़ा बस गर्मी का इशू ना होता तो फिर तो मैंने यहाँ पे रहना था, लेकिन गर्मी बहुत शदीद है तो इसलिए मैं नहीं रही। और यहाँ से पहाड़ भी नज़र आते हैं कलर कहार के ना, बड़ा प्यारा सीन नज़र आता है यहाँ से। गाँव का माहौल मुझे वैसे भी इस लिहाज से बहुत पसंद है, पोल्यूशन फ्री होता है और वो एक उसकी अपनी ही वाइब होती है। यहाँ पे मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो उज़ैर और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ, वो उनके जो भी फैमिली में बच्चे होते थे उनके साथ यहाँ पे हम खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। और ऊपर रात को जो है यहाँ पे चढ़ के सीढ़ियों से ऊपर और तीसरी मंजिल पे जाके तो रात को बैठ के बातें करते थे, कोकोमो खाते थे और साथ हिको की आइसक्रीम और ऊपर माइलो डाल के मतलब एक वियर्ड कॉम्बिनेशन बनाया हुआ होता था, वो हम लोग खाते थे। और जो चीज़ अच्छी हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, बेशक आप उसके सामने नहीं करो, लेकिन तारीफ़ वही होती है पीठ पीछे होती है। मेरे ससुराल में सब मेरा व्लॉग देखते हैं और मैं ये अभी तारीफ़ कर देती हूँ क्योंकि वो ज़रूर सुनेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आप लोगों की बहुत कदर करती हूँ और आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप लोग भी मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वलिया से कितना प्यार करते हैं। मैं हर चीज़ नोट करती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ और उसको अपने पास नोट डाउन करती हूँ। लंच से पहले ही मैंने जितना सबसे मिलना मिलाना था सब कर दिया। मुझे ये था कि लंच करके फिर 2-3 घंटों तक हम शाम को निकल जाए। मेरे अब्बू को ज़रा रात की ड्राइविंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं तो सुबह 9 बजे इसीलिए जल्दी आ गई थी कि जल्दी जाऊं ताकि ये है कि थोड़ा रहूं तो सही वहाँ पे। और किचन में जो है खाने शाने की तैयारी हो रही थी। मैंने अपनी आंटी को बोल दिया था कि प्लीज़ ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, एक सिंपल प्लेन सा मील हमें सर्व कीजिएगा। जो हाउस हेल्प होती है हमारी, उसने जल्दी खाना बना दिया, बड़े मज़े का उसने खाना बनाया था। वो अभी नया ही आया है, उसको इतना टाइम नहीं हुआ आए हुए, लेकिन वो खाना अच्छा बना रहा है। फिर एज़ यूजुअल आपका गाँव हो और गाँव में आपका जहेज़ हो और जहेज़ में आपके माँ बाप ने आपको पेटी ना दी हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने जो है अपनी सारा सामान एक दफ़ा खंगाला, मैंने कहा थोड़ी हवा लगवा लूँ इनको। तो कर तो आंटी भी ये सब कुछ सकती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि आप मेरी प्रेजेंस में मतलब ये हो जाए तो उनको ज़रा तसल्ली होती है। उनको ये होता है कि मैं अपनी चीज़ें देख लूँ, सब कुछ ठीक है, कुछ कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा। तो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए सारा जो है टटोला सब कुछ हवा लगवाई, सब चीज़ों को खोल के देखा। और ये मुझे भी नहीं पता था ये मेरे पास है, ये अम्मी ने पत्नी जहेज़ में रख दिए थे। अब मैं उस टाइम इन चीज़ों की कदर नहीं थी ना, अब मुझे ये चीज़ इतनी पसंद है जिन पे हाथों की एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। और ये मेरी अम्मी ने खुद एम्ब्रॉयडरी की थी, ये जो अभी मैं स्पोर्ट्स सा दिखा रही थी ना जिस पे टी कप्स बने हुए थे, वो वाला, वो शायद मेरी अम्मी का अपना था, तो उन्होंने आगे कुछ अन्ना को दिए। लेकिन अब मुझे इन चीज़ों की इतनी अप्रिसिएशन होती है, इतनी कदर होती है मुझे इन चीज़ों की। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, मैं कहती थी हाय ये क्या दे दिए, गन दे दिए मुझे। जैसे जैसे मेरी उम्र गुजर रही है ना, अब मैं 32 ईयर्स की हूँ, तो वैसे वैसे मुझे उन चीज़ों से लगाव होता जा रहा है। और ये मेरी शादी का लहंगा भी मैंने जब से बारात पे पैक किया था, बारात से समझो नेक्स्ट डे पैक करके रख दिया था और आज खोला है इतने सालों के बाद। और ये मैं चेक कर रही थी, ये इतना हैवी लहंगा है, ये मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ कि सब ठीक है। लेकिन काम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरी अम्मी ने ये मुझे रेमेडी बताई हुई, और तो मेरी बहन ने भी यही किया, मैं भी ये कहती हूँ। जितने भी काम वाले कपड़े होते हैं उनको मलमल का जो कपड़ा होता है ना, जो स्लिप्स वगैरह में यूज़ होता है, उसमें लपेट के और फिर उसको एक शॉपिंग बैग, जो लिफाफे होते हैं ना, पैकिंग वाले लिफाफे उन्हें कहते हैं, मुझे नहीं पता उनको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लेकिन ये जो आपको बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा होगा,
मलमल के कपड़े में अच्छे से लपेट के इन पैकिंग में डाल दें, तो फिर काम कभी भी काला और ख़राब नहीं होता। और ये मेरे वलीमा का ड्रेस है, ये भी बहुत हैवी था। ये तो मुझे वलीमे वाले दिन भी बहुत मुश्किल से पहना गया था, क्योंकि ये पूरी मैक्सी थी। मैक्सी का वज़न लहंगे की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी ये भी मेरी मैक्सी थी। और ये भी मैंने सारा खोल के चेक किया, ये भी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ इसमें भी ठीक था, कहीं कोई फेर फ़र्क नहीं आया हुआ था, काम भी बिल्कुल इसका फ़्रेश था। तो ये मैंने ये भी खोल के चेक कर लिया और इसको वापस उसी तरीके से पैक करके रख दिया। उस टाइम मैं बहुत पतली थी जब मेरी शादी हुई थी, अब मेरा वो वाला वेट नहीं है। लेकिन फिर कभी मैं ना उज़ैर का कोई छोटा बहन भाई है, ना मेरा कोई छोटा बहन भाई है, पता नहीं अब कभी पहनूंगी भी इनको या नहीं पहनूंगी, लेट्स सी क्या होता है। ये भी सारा सिस्टम वगैरह मैंने ठीक कर दिया जल्दी जल्दी। जो है मैंने अब्बू के साथ जो हेल्प है उसके साथ मिल के और मतलब सबके साथ मिल के मैंने जल्दी जल्दी इन सब को वाइंड अप किया। और फिर तकरीबन जो है हम लोगों ने कोशिश की कि 6 बजे वापस निकल आएँ, क्योंकि मगरिब ना हो जाए। और आधे घंटे में हम माशाल्लाह से घर पहुंच भी गए थे चकवाल। और फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने टेक्सला जाना था, और अब मैं टेक्सला से ही ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी कि टेक्सला में क्या एक्टिविटीज़ की हैं मैंने। पैदा भी टेक्सला में हुई हूँ और पली बड़ी भी टेक्सला में हूँ। बेसिकली हम लोग चकवाल से हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने जब टेक्सला की स्टोरीज़ लगाई थी तो बहुत से लोग जो हैं वो हैरान भी हुए थे, लेकिन खुश बहुत हुए थे कि टेक्सला के लोग जो हैं वो हमें तो मिलते ही नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो टेक्सला के हैं, तो वाइट चकवाली एक्सपेक्ट, तो बेसिकली तो चकवाल के ही है ना। खैर घर पहुंच के मैंने अपनी बहन को पकड़ा और उसको बोला कि यार मैंने खुस्सा लेना है और कोल्हापुरी चप्पल लेनी है। तो यहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल बनते हैं ना ये चकवाल में, ये काफ़ी अच्छी शॉप है। तो उज़ैर के भी लिए, अपने भी लिए, वलिया के लिए भी ले लिए मैंने, के पास रेट्स काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल मैंने बड़ी ढूंढी है, मर्दाना कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं मिली। बोरजान वगैरह पे, एंट्योर वगैरह पे मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तो मुझे यहाँ पे चकवाल की जो अंदरूनी दुकानें हैं इन पर नज़र आई थी, तो मैंने फिर यहीं से ले ली। देखा ये भी काम रह ही ना जाए, ये भी करके ही जाऊँ मैं यहाँ से। मुझे इतना मज़ा आया चकवाल में, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ख्याल मेरी बहन ने रखा और वलिया का ख्याल उसकी बेटियों ने रखा, भांजियों ने रखा। बहुत मज़ा आया मुझे चकवाल में इस दफ़ा के। लास्ट टाइम भी बहुत आया था, जब भी आती हूँ आता है। पहले मेरी और अन्ना की लड़ाइयाँ ही होती रहती थी, लेकिन अब जो है मैं समझदार हो गई हूँ, तो अब हम लोग सुलूक इत्तेफाक से रहती हैं। वलिया को डायरिया हुआ था, तो मैंने कहा यार जाते जाते मैं इन्हीं डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी इन्हीं के पास आती है और मैं लास्ट टाइम भी इन्हीं के पास आई थी। तो ये ज़्यादा हैवी डोजेस देते भी नहीं, अंडरस्टैंड करते हैं, बात सुनते हैं, और मुझे पर्सनली इनका अच्छा लगता है वे ऑफ ट्रीटमेंट। मोशंस के लिए उन्होंने एक ये वाली मेडिसिन दी और साथ उन्होंने प्रोबायोटिक्स दिए थे, और वही इलेक्ट्रोलाइट्स ORS रिकमेंड किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर 5 डेज़ में आराम ना आया तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे फिर दोबारा जाना नहीं पड़ता, व्हाट्सएप पे उनको अपनी बस प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो भेजें और वो फिर आपको खुद ही डील कर लेते हैं। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो एक्सपर्ट्स वो वाले हैं जो चकवाल के हैं, और जब चकवाल आते हैं तो उन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिलता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।